देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जो कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। 73 वर्ष पहले तक देश ब्रिटेन का गुलाम था, जिसे आजादी पाने के लिए हमने वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी थी। गांधी जी ने इस जंग में देशवासियों की अगुवाई की और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना ही पड़ा। हालांकि गांधी जी खुद आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उस समय वे बंगाल में चल रहे हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। आखिरकार कैसा रहा होगा वो दिन, जब दशकों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की सांस ली होगी। भारतीय इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। भारत वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष और विविधता वाला देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जाति और पंथ के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम सब ने स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा सुनी है, जिन्होंने देश के आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ ऐसे बात को लेकर आए हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा, आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं इसी तरह के वीडियो रेगुलरली वीक में 2 दिन लाते रहता हूं, जिससे आपकी नॉलेज को बूस्ट अप मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा नहीं फहराया था, बल्कि उसके अगले दिन 16 अगस्त को फहराया था। इसके बाद से हर साल 15 अगस्त के दिन ही भारत प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया था, मगर उस समय देश का कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में लिखा हुआ जनगण मन 1950 में जाकर भारत का राष्ट्रीय गान बना। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने दोपहर के समय लॉर्ड माउंटबेटन को अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी, जिसके बाद देश ने आजादी की सांस ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में भारत आई थी। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी तब यहाँ कारोबार करने के लिए आई थी। चाय, कॉटन और सिल्क का कारोबार करते करते उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने लिया था, क्योंकि साल 1945 में उसी दिन जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में सहयोगी बलों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त के दिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य 5 देशों में भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिंकटेस्टीन और कांगो गणराज्य भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म करने की योजना बनाई थी। अपनी मौत से एक दिन पहले महात्मा गांधी ने एक ड्राफ्ट में लिखा था कि INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वह हासिल कर लिया गया है, इसलिए अब उसे खत्म कर देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह जनता की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन नेहरू की इच्छा को देखते हुए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल से अनुरोध किया था कि वह पीछे हट जाए और इस तरह नेहरू को आजाद देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री नेहरू को दुनिया भर में स्टाइल आइकन के रूप में देखा जाता था। उनका नेहरू जैकेट इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्हें वॉग्यू मैगजीन के कवर पर जगह मिली थी। कानूनी रूप से तिरंगा झंडा सिर्फ खादी के कपड़े में ही बनाया जाना चाहिए। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के पास भारत का राष्ट्रीय झंडा बनाने का अधिकार है। यदि कोई दूसरे कपड़े से बना झंडा लहराता है तो उसे कानूनी रूप से 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी तो वो इनके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में नोआखली में थे, जहां वे हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिकता हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा।
इस पत्र पर लिखा था 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न कैसे मना सकता हूँ, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी 14 अगस्त को मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट को वायसराय लॉज मतलब अभी का जो राष्ट्र भवन है वहाँ से दिया गया था। तब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सोने चले गए थे क्योंकि उन्हें जल्दी सोने का आदत था। इस वजह से गांधी जी ने नेहरू जी की बात नहीं सुन पाए थे। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने कुछ जरा सा भी नया सीखने को मिला है तो अपनी दोस्तों में से शेयर जरूर करें। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन है, किसी को भी अपना तिरंगा नीचे जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे तो वो उसे उठाकर कोई ऊंची जगह पे रख दे। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।